नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब मैंने शुरुआत कर दी है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर लाने की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने मेजर बॉटनी के तीनों पेपर, मेजर जूलॉजी के तीनों पेपर और आपका जो एमडीसी है उसका केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस का जो है वीडियो लेक्चर तैयार कर चुका हूं। मैं ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अभी मुझे शाम को ही मैसेज आया था कुछ स्टूडेंट्स का, जो चाहते थे कि एईसी और वीएसी, मतलब कि आपके जो पिछले साल तक जो कहलाते थे फाउंडेशन कोर्स, इस साल जो आपके एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स जो हैं उनके लिए भी वीडियो लेक्चर चाहिए थे। तो मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज के लिए तो अभी कुछ समय पहले ही अपलोड किया है। अब आ जाता हूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो लेक्चर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट, चाहे वो बीए के हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, बीएचएससी के हो, बीसीए के हो, बीबीए के हो, सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के ऊपर आधारित है। इंग्लिश वाला जो आपका पेपर है उसके ऊपर आधारित है। इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जैसे कि हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का था वैसे इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है। थियोरेटिकल पेपर है, एग्जाम होगी इसकी, आपको जो है कॉपी में लिखना होगा। पिछले साल तक की जो चीजें थी आपके सीनियर्स की, वो चीज चली गई है। आप लोगों को जो है एग्जाम में अपियर होना है, लिखना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं। टोटल आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से पहली जो यूनिट है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर। तो इसमें आपके मैंने टोटल 5 क्वेश्चन निकाले हैं। 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो आपको इसकी सेंट्रल थीम बतानी है पोएम की, वेयर इज द माइंड विदाउट फियर की। दूसरा क्वेश्चन है, समराइज द की मैसेज ऑफ विवेकानंद शिकागो स्पीच 1893 रिगार्डिंग रिलीजियस हार्मोनी। तो आपको जो है समराइज करना है जो मैसेज विवेकानंद ने दिया था शिकागो स्पीच में 1893 में रिलीजियस हार्मोनी को लेकर के। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर डे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन हेरिटेज अकॉर्डिंग टू द वंडर दैट वाज इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोवाइड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि's रामायण। तो ये 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट के। अब आते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड थीम ऑफ एन अनसीन पैसेज। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेन आइडिया एंड थीम ऑफ ए अनसीन पैसेज। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स व्हाइल रीडिंग। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सेकंड यूनिट में से कर ही लेने हैं। फिर आती है बारी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट जो है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर आधारित है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, डिफाइन टेंसेस एंड एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन इन डेली कम्युनिकेशन। तो आपको टेंस की डेफिनेशन देनी है और एक्सप्लेन करना है इसके जो उपयोगिता को, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन इन डेली कम्युनिकेशंस। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ एग्जांपल्स। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स फॉर। मतलब कि आपको डेफिनेशन भी देनी है और एग्जांपल्स भी बताने, काय काय का, सिनोनाइम्स एंड एंटोनाइम्स का, होमोनाइम्स एंड होमोफोन्स का, सफिक्सेस और एंड प्रीफिक्सेस का। तो इनका आपको डेफिनेशन भी देनी है प्लस इनके जो है एग्जांपल भी बताने हैं। फिर आते हैं यूनिट 4 में। फोर्थ यूनिट जो है आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में है। इसमें 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 स्टेजेस ऑफ राइटिंग, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग।
उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड पैराग्राफ, टॉपिक, सेंटेंस एंड कोहेरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स। तो आपको डिफरेंस बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स में। तो ये हो गई आपकी फोर्थ यूनिट। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 5 जो कि है सिचुएशनल कन्वर्सेशन के ऊपर आधारित। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अदर्स इन ए फॉर्मल बिजनेस मीटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर रजिस्टर एंड टोन important in situational conversation। तीसरा है, लिस्ट कॉमन phrases used for agreeing or disagreeing with a proposal। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं। काफी समय से स्टूडेंट्स इस चीज के लिए परेशान हो रहे थे कि आखिरकार उनको इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे, तो ये भी मैंने आपके लिए निकाल दिया है। पर आपको जो है आपको इन सब को अच्छे से कर लेना है। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपका 100% हो जाएगा। अभी तक का जो फीडबैक आ रहा है 100% आपको इसमें हो जाएगा। साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि चैनल को जो है अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी इसकी मदद मिल सके और उनको भी चैनल से जोड़ना चाहिए, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना चाहिए ताकि उनको भी फायदा हो, सबको फायदा हो और चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच इसकी बढ़ सके। क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा होता है पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पाता है और जो कनेक्शन जो छोटी जगह के टीचर्स का अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ में बनता है वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं और उसके हिसाब से आपको बताते हैं। ज़्यादा हाई फाई में फिर वो चीज़ें अपने समझ से बाहर जाती है। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।